Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing really great. This is me Rajeshri with you and I'm here with another new and very informative video. So in this video I'm going to talk about that is this job safe? Air hostess job is safe or not? Because बहुत सारे पेरेंट्स को ये बात मतलब दे थिंक दैट दिस जॉब इज़ नॉट सेफ. तो इसलिए मैं आज ये बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत लोग चाहते हैं कि हम भी एयर होस्टेस बने और हमें भी फ्लाई करना है, हमें भी पूरा दुनिया देखना है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते हैं ये सोच के कि ये जॉब सेफ़ नहीं है. रात में दिन में कोई टाइमिंग नहीं है. एक लड़की के लिए इट्स नॉट सेफ़ बिकॉज हम लोग के लिए कोई टाइम नहीं है. रात को फ़्लाइट है तो रात को जाना पड़ेगा 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, और अगर सुबह फ़्लाइट है तो सुबह जाना पड़ेगा, शाम को फ़्लाइट है तो शाम को जाना पड़ेगा. तो यस, जो बात मैं बोल रही थी, तो बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जॉब सही नहीं है. इस जॉब के लिए दे डोंट फील सिक्योर फॉर द जॉब कि लड़की इतने रात को बाहर कहीं पे भी जाएगी. फिर लेओवर में भी रात को हम लोग होटल में चेक इन करते हैं, होटल सेफ़ है कि नहीं, और इंडिगो का जो ड्राइवर आते हैं लेके जाने के लिए गाड़ी में कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ दूसरी जगह पर लेके तो नहीं चला जाएगा. क्योंकि आजकल इंडिया का जो हालत है सबको डर ही लगेगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है, इतना रेप केस बढ़ गया है, इतना कुछ हो रहा है, मर्डर एंड एवरीथिंग. तो इसलिए सबको डर लगेगा कि पता नहीं क्या हो जाए, सेफ़ है कि नहीं. तो ये बात एक पेरेंट्स के मन में आना ये बिल्कुल सही है. लेकिन आज मैं एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं ये जॉब बहुत दिन से कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए कि मुझे क्या फ़ील हुआ, ये जॉब मुझे सेफ़ लगा कि नहीं लगा. तो इसलिए मैं आज ये जॉब के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत लोगों को एयर होस्टेस बनना है, लेकिन उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि ये जॉब सही नहीं है, ये जॉब सिक्योर नहीं है. तो चलो आज ये वीडियो मैं बना ही देती हूँ मेरे एक्सपीरियंस से. तो ये वीडियो मैं बहुत पहले भी बना सकती थी, जब मैंने कैबिन क्रू स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, कि मुझे कैसा लग रहा है, बट मैंने नहीं बनाया. मैंने सोचा कि लेट्स एक्सप्लोर, मैं खुद देखती हूँ कि ये जॉब कैसा है, सेफ़ है कि नहीं. तो इट्स बिन ऑलरेडी 2 years, ऑलमोस्ट 2 years आई एम वर्किंग विद इंडिगो एंड आई एम एन एयर होस्टेस. तो मैं एक्सपीरियंस से ये वीडियो बनाना चाहती थी कि लेट्स फेस इट एंड देन आई विल मेक दिस वीडियो. तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आज आप सबके लिए. जो भी मेरे दोस्त, आप लोग जो भी लड़की एयर होस्टेस बनना चाहते हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ये वीडियो ज़रूर देख सकते हो, उनको भी दिखा सकते हो कि ताकि उनको भी समझ में आए कि ये जॉब सेफ़ है कि नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये जॉब सेफ़ है कि नहीं, ये आपको जानने के लिए आपको पहले जानना होगा कि हम क्या काम करते हैं और स्टार्टिंग से लेके दिन का एंड तक हम क्या काम करते हैं और कहाँ कैसे जाते हैं, क्या होता है. तो पहले अगर मेरी फ़्लाइट अभी रात को 1 बजे है तो मुझे मेरा गाड़ी आ जाएगा. डिपेंड करते हैं कि आप कितना दूर रहते हो. अगर आपका घर एयरपोर्ट से पास है तो गाड़ी जल्दी मतलब देर से आएगा, और अगर आपका घर एयरपोर्ट से दूर है तो गाड़ी जल्दी आ जाएगा. तो जैसे कि मेरा घर 1 hour दूर है एयरपोर्ट से, सो इट टेक्स ऑलमोस्ट 45 minutes to 1 hour टू रीच द एयरपोर्ट फ्रॉम माई हाउस. तो मेरे घर में गाड़ी 1 घंटा पहले आ जाते हैं. तो इसके लिए मुझे 1 घंटे पहले रेडी होना होगा, मतलब मुझे 12 बजे रेडी रहना होगा. तो मुझे उठ के रेडी होने के लिए मुझे 11 से रेडी होना पड़ेगा. तो 1 घंटे में मैं रेडी हो जाऊंगी. फिर 12 बजे मेरे पास कैब आएगा. फिर 12 बजे मैं कैब में उठूँगी और फिर मैं पहुँच जाऊँगी 1 घंटे में एयरपोर्ट. अभी बात आता है कि स्टार्टिंग होता है ड्राइवर से. तो स्टार्टिंग में ही हम पहले कैब में उठते हैं, तो मैं कैब से बात करती हूँ. तो जो गाड़ी हमारे पास आते हैं एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, वो गाड़ी इंडिगो का ड्राइवर होता है. इंडिगो के अंदर वो लोग काम करते हैं और वो लोग इंडिगो का टी-शर्ट भी पहनते हैं. ठीक है, आपको दूर से दिख जाएगा कि वो लोग कौन सी टी-शर्ट पहने हैं. तो इंडिगो का एक टी-शर्ट होता है, तो वो टी-शर्ट वो लोग पहनते हैं. और बट ये नहीं भी पहन सकते, कोई बेस में इंडिगो वाले टी-शर्ट पहनते हैं. जो टी-शर्ट देख के आपको दूर से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंडिगो का ही ड्राइवर है, इंडिगो का ही गाड़ी है. और कोई बेस में नहीं भी पहनते हैं, बट तो आपको टी-शर्ट देख के समझ में आ जाएगा. लेकिन कोई बेस में ये नहीं भी पहनते. जैसे मैं पहले हैदराबाद बेस में थी, तो वहाँ पे जो लोग ड्राइवर थे ना, तो वो अपनी ड्रेस पहन के आते थे, अपनी टी-शर्ट पहनते थे. वहाँ पे इंडिगो का टी-शर्ट वो लोग नहीं पहनते. तो ये बात सब जगह के लिए नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस दे वेयर इंडिगो वाला टी-शर्ट. ठीक है, तो वो आपको देख के समझ में आ जाएगा. फिर इतना दिन ऑलमोस्ट 2 years आई एम वर्किंग. वो गाड़ी में मतलब मैं इतनी टायर्ड रहती हूँ कभी कभी कि पूरा रात मुझे ऑलमोस्ट मतलब 8 hours मुझे फ्लाई करना पड़ता है बिना सो के. जैसे ही रात को मेरा 1 बजे से फ़्लाइट है, तो 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बजे, सुबह 9 बजे मैं लैंड कर रही हूँ. तो पूरा रात मैं नहीं सोई हूँ. मैं इतनी टायर्ड रहती हूँ कि मैं कैब में सो जाती हूँ कभी कभी.
मैं बोलती हूँ सर को, मतलब फिर जो मतलब मुझे जो ड्रॉप करने आते हैं ना सर, इंडिगो का सर मुझे घर में ड्रॉप करते हैं, तो मैं इतनी टायर्ड रहती हूँ और उनको ऑलरेडी मेरा घर पता है, उनको मेरा एड्रेस ऑलरेडी मतलब पता चल गया है। इतना बार मुझे ड्रॉप किया है तो उनको ऑलरेडी मेरा घर का एड्रेस पता है। तो मैं बोल देती हूँ कि सर मुझे घर आने से मुझे उठा देना, मैं सो जाती हूँ, क्योंकि इतने टायर्ड रहती हूँ ना, पूरा रात बिना सो के, मतलब उस टाइम पे ऐसा लगता है कि मैं मतलब मर गई हूँ, ऐसे सोती हूँ मैं। फिर सो के फिर सर लोग मुझे उठा देते हैं घर के पास आने से कि मैम उठ जाओ, आ गया है घर। तो वो लोग बहुत सेफ़ है, बहुत सेफ़ है। आज तक मुझे ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है, एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कि ड्राइवर ने कुछ किया है, बिकॉज दे आर ऑल्सो इन द कंपनी। और इंडिगो छोटा मोटा कंपनी नहीं है, एक बड़ा कंपनी है। अगर वो लोग कुछ करेगा तो उनका जॉब तो जाएगा, एंड सबके पास अपना जॉब बहुत ही फेवरेट होता है ना, जॉब तो सबको चाहिए और कोई नहीं चाहेगा कि कुछ करने के लिए जॉब चला जाए एंड ऑल। तो ऐसे केसेस मैंने अभी तक नहीं सुना है कि ऐसा कुछ हुआ है, कोई भी क्रू के साथ ऐसा हुआ है मैंने अभी तक नहीं सुना है। तो ये बहुत ही सेफ़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसपोर्ट, आना जाना, ड्रॉप पिकअप, वेरी सेफ, यू कैन ट्रस्ट। हम पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट में। अब एयरपोर्ट के अंदर वो लोग आपको ड्रॉप कर देगा बेसमेंट में, जहाँ पे बेस होते हैं। सब एयरलाइन का एक ऑफिस होता है, जैसे कि इंडिगो का एक बेस है, एयर इंडिया का बेस है, विस्तारा का बेस है। तो सारे बेस मतलब ऑफिस होता है वहाँ पे। तो वहाँ से ऑफिस एकदम पास होते हैं। आप पहले ऑफिस जाते हो, फिर चेक इन करते हो, अपना BA करते हो, फिर आप फ्लाइट के लिए जाते हो। उसके अंदर जाने के बाद तो आपको ऑफकोर्स यू आर सेफ, क्योंकि वहाँ पे सारे इंडिगो का स्टाफ, इंडिगो में काम कर रहे हैं, ऐसे क्रू, फिर कैप्टन, सब लोग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डरने का कोई बात ही नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग 4 क्रू या 5 क्रू, जो भी मतलब जितना भी क्रू रहे, सब क्रू एक साथ ब्रीफिंग होता है। कैप्टन के साथ भी कभी कभी एक साथ ब्रीफिंग होता है। उसके बाद ही हम फ्लाइट के लिए जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं फ्लाइट के लिए, और फ्लाइट में जाने के बाद तो वहाँ पे पैसेंजर का सेफ्टी हम देखते हैं, तो हमारे लिए तो ऑफकोर्स सेफ़ ही है। वहाँ पे हम जाते हैं, हम सारे इक्विपमेंट्स चेक करते हैं कि फ़्लाइट में जो भी इक्विपमेंट्स है वो सब सही है, क्योंकि वो फ़्लाइट लेके हम जा रहे हैं दूर, तो कुछ भी ऊपर हो जाए तो वो सब इक्विपमेंट्स ठीक होना चाहिए। फ़र्स्ट एड किट क्या है, सही है कि नहीं, क्योंकि कोई पैसेंजर का कुछ इशू हो गया, हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हमें फ़र्स्ट एड किट से ही तो देना है। और हमें देखना है कि वो मेडिकल किट, फर्स्ट एड किट सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो जितना भी इक्विपमेंट्स होता है फ़्लाइट में वो हमें चेक करना है। फ़्लाइट के अंदर तो यू आर वेरी मच सेफ़। उस फ़्लाइट के अंदर क्या ही हो सकते हैं, और कुछ भी नहीं होगा। पैसेंजर्स है, लोग आपके साथ, आपका कलीग्स है, तो वहाँ पे टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद फ़्लाइट होने के बाद हम सब फिर अगर लेओवर में जाते हैं, तो मैं लेओवर का ही बात करती हूँ। अभी आता है लेओवर। तो फ्लाइट हो गया, हम जाते हैं जहाँ पे लेओवर है, वहाँ पे हम वहाँ पे बेस होता है। जैसे कि मेरा लेओवर है, अभी मैं कोलकाता बेस की क्रू हूँ और मैं कोलकाता से मेरा आज बैंगलोर लेओवर है। तो मैं बैंगलोर जाऊँगी और बैंगलोर में जाके हम ऑलवेज डीब्रीफिंग होता है, ठीक है, कि फ़्लाइट कैसा गया, आपने ये गलत किया है, आपको ये थोड़ा सही करना पड़ेगा। आपको अभी न्यू हो तो आपको शायद ये पता नहीं है, तो लोग बोल देते हैं, सिखा देते हैं। और अगर सब कुछ सही है तो बोलते हैं इट वॉज़ अ वेरी नाइस फ्लाइट, क्योंकि डीब्रीफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सोचती हूँ। क्योंकि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो आपको वो बोलना चाहिए कि सच में यू डिड अ रियली गुड जॉब। तो आपको अच्छा लगता है ना वो सुनने के बाद। आपने पूरा फ्लाइट में इतना काम किया, इतना कुछ किया, और लास्ट में आपको कोई कुछ बोला ही नहीं किसी ने बोला ही नहीं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो मतलब इट विल बी ओके। बट अगर किसी ने बोल दिया कि वाओ आपने कितना अच्छा काम किया है, तो कितना अच्छा लगता है। तो डीब्रीफिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। डीब्रीफिंग, तो डीब्रीफिंग भी कहाँ पे होता है, डीब्रीफिंग भी बेस में होता है। तो मेरा लेओवर है बैंगलोर में, तो मैं बैंगलोर में जाऊँगी। बैंगलोर में भी बेस होता है, तो बैंगलोर का भी जो ऑफिस है ना, तो अगर आप इंडिगो से हो तो आप इंडिगो का ही ऑफिस में जाओगे। आप 4 या 5 क्रू, जितना भी क्रू हो, तो जाके फिर बैठ के डीब्रीफिंग होता है। किसी को पैसा सबमिट करना है, क्योंकि इन फ्लाइट जो सेल्स होता है तो वो पैसा हमें सबमिट करना पड़ता है, तो वो सबमिट करना है तो आप सबमिट करोगे। फिर बैठ के आप लोग डिस्कस करोगे हाउ वाज द फ्लाइट, एंड देन एवरीवन विल लीव फॉर द होटल। फिर होटल के लिए हम लोग के पास ऑलरेडी ड्राइवर का नंबर आ जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि आप बैंगलोर पहुँचे रात को, जस्ट सपोज आप रात को 2-3 बजे बैंगलोर जाके पहुँचे हो एंड यू आर स्टैंडिंग वेटिंग फॉर द कैब, तो ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी आपके पास वो होटल से ड्राइवर का नंबर आ जाता है आपके पास। यू जस्ट हैव टू कॉल हिम एंड यू जस्ट हैव टू टेल हिम दैट आई एम जस्ट वेटिंग, आप आ जाओ। तो 2-3 मिनट के अंदर ड्राइवर भी आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास ड्राइवर भी आ जाएगा। फिर आप बैठ जाओगे, जितना भी क्रू है, 4-5 क्रू एक साथ गाड़ी में बैठ के आप लोग होटल में जाओगे। फिर होटल में जाके आपको चेक इन करना होगा। अब होटल में जाके आप चेक इन करोगे एंड देन आपको रूम मिलेगा। अगर 4 क्रू है, तो इंडिगो में तो सारे लड़की होते हैं, तो 4 क्रू है तो 2-2 करके एक रूम में 2 लड़की को देते हैं। और अगर 5 क्रू है तो 2-2 करके, मतलब
एक रूम में 2 क्रू, तो ऐसे करके होता है, तो 4 हो जाता है 2-2 करके, और एक जो है उनको अलग एक रूम मिलता है, सिंगल रूम मिलता है। बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है, सब लोग सेम होटल में हो, और होटल के रूम के अंदर क्या हो सकता है, हम कभी कभी हम लोग सोलो ट्रैवल भी करते हैं, तो सोलो ट्रैवल में भी हम होटल में जाके रुकते हैं। होटल इज़ वेरी सेफ़, कोई भी आती पाती होटल नहीं देते, कोई भी बकवास होटल नहीं देते हैं। ऑल 5 स्टार 4 स्टार होटल्स हमको मिलते हैं, और वो होटल में कुछ नहीं होता है, नथिंग कैन हैपन। और होटल में तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एवरी टाइम। इट्स नॉट अबाउट कि इस जॉब में, कोई भी जॉब में, कहीं भी जगह पे आपको केयरफुल होना पड़ेगा। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। अगर आप ये भी जॉब कर रहे हो, देखिए कोई भी जॉब अनसेफ नहीं होता है, सब जॉब सेफ़ है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है। कोई भी जॉब, कहीं भी जगह पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो होटल के अंदर जाके आपको, इफ़ यू आर स्टेइंग अलोन, तो आप अच्छे से लॉक कर लो रूम, अच्छे से लॉक कर लो, सब कुछ चेक कर लो ठीक है कि नहीं, देन यू स्टे इन द रूम। कुछ प्रॉब्लम होने से रिसेप्शन में कॉल कर लो, एंड आपके कलीग्स तो ऑलरेडी है ही रूम, मतलब दूसरे रूम में, तो कुछ प्रॉब्लम होने का कोई बात ही नहीं है। अब इसमें भी कुछ अगर होता है किसी के साथ, और मतलब कोई क्रू होते हैं जो, मतलब अब किसी को कुछ करना है इंटेंशनली, तो वो लोग करते हैं, ठीक है। अगर अभी मतलब मेरा लेओवर है रात को 2-3 बजे, और मैं 3 बजे बाहर चली गई, लेओवर में बाहर जाके किसी फ्रेंड से मिलने चली गई, बाहर मुझे घूमने का मन कर रहा है, तो मैं रास्ते में निकल गई, तो ऑफ कोर्स ये तो मतलब फिर तो कुछ होगा या नहीं होगा वो तो हम नहीं बता सकते ना। तो ये सब तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि रात को अगर मैं होटल में आई तो मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। एक अननोन सिटी में, एक अननोन जगह पे मैं बाहर अकेले नहीं जाऊंगी रात को, सुबह जाऊंगी मैं। और अगर सबके साथ भी मिलके जा रहे हो देन तो इट्स ओके कि सब लोग हैं तो एक साथ घूमने जाएंगे, वो भी आपको टाइम देख के जाना पड़ेगा। अब किसी से बात करो होटल के अंदर, तो उनको ऐसे ही बात करो ना कि प्रोफेशनली, ऐसे ज़्यादा क्लोज होने का तो ज़रूरत ही नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। होटल के अंदर किसी के साथ बात करो, उससे भी क्लोज होने का ज़रूरत नहीं है। आप किसी कैप्टन से बात करो, फर्स्ट ऑफिसर से बात करो, उससे प्रोफेशनली बात करो। अगर आप चांस दोगे कुछ करने का, अगर आपका इंटेंशन है वैसा, तो फिर तो वो कंपनी का गलती नहीं है ना, वो तो फिर आप खुद ही कर रहे हो। तो वैसे तो पता नहीं, बट अभी तक 2 इयर्स होने वाला है मेरा इस कंपनी में। मेरे साथ आज तक, टच वुड, थैंक गॉड, मेरे साथ आज तक कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। माई कंपनी इज़ वेरी सेफ़ फ्रॉम स्टार्टिंग टू माई होम। मतलब घर से स्टार्ट करती हूँ मैं काम, फिर मैं जाती हूँ एयरपोर्ट, फिर मैं पूरा फ्लाइट में काम करके, फिर होटल जाने से, फिर होटल से फ्लाइट में, फिर फ्लाइट से घर तक मुझे कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ऑलवेज सेफ़ रहती हूँ, ऑलवेज अच्छे से, मतलब एवरीथिंग इज़ सो नाइस। मैं तो बोलूँगी कि ऐसा कोई जॉब में होता ही नहीं है, मतलब ये जॉब आफ्टर 12 के बाद ही मिल जाता है। इफ़ यू आर 12 पास देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब, यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। और 12 पास के बाद ही आपको ऐसा एक जॉब मिल रहा है जहाँ पे आपको घर में गाड़ी आते लेने के लिए, फिर एयरपोर्ट तक छोड़ देते हैं। गाड़ी में ऑलवेज AC, आप जब भी मतलब आपको गर्मी लग रहा है ड्राइवर AC ऑन कर देगा, ठीक है, ऐसा फैसिलिटीज़ है। फिर आप जाओगे एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से आपको होटल के लिए कैब मिल जाएगा, फिर होटल से एयरपोर्ट के लिए कैब मिल जाएगा। आने जाने का कोई खर्चा नहीं है, कोई झमेला नहीं है कि रुकना पड़ेगा, फिर गाड़ी बुलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इससे ज़्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है। एंड सैलरी इज़ वेरी क्वाइट गुड। 12 पास के बाद कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन इस जॉब में सैलरी अच्छा ही है, बुरा तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जॉब बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही सेफ़ है। अगर आपको लग रहा है कि आपको यू हैव अ डॉटर एंड आपको आपकी बेटी को भेजना चाहिए कि नहीं, तो मैं तो बोलूँगी कि डेफिनेटली आप भेज दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी बेटी का बेस भी कुछ और है, कोई अलग बेस में है, तो आप भी जाके उनके साथ रेंट में रह सकते हो। और आफ्टर 6 मंथ्स बेस चेंज भी होता है। बेस चेंज करके आप आ भी सकते हो अपने घर, होम टाउन में, अगर आपके घर में मतलब बेस है उस जगह पे। जैसे मैं कोलकाता से हूँ, तो मैं कोलकाता में बेस है, तो मैं आ गई हैदराबाद से, वैसे बेस होना चाहिए, तो आप आ भी सकते हो। तो ये जॉब बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ज़रूर भेज सकते हो, और आप भी उनके साथ ट्रैवल कर सकते हो। कहीं पे भी जाना है, बेटी जहाँ पे रहती है वहाँ पे आपको जाना है, आप जा सकते हो, आप आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जॉब बहुत ही सेफ़ है एंड बहुत ही अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़रूर भेज सकते हो अपनी बेटी को, एकदम टेंशन नहीं लेके आप भेज सकते हो। अगर उसको इतना मन है एयर होस्टेस होने का, तो यू कैन सेंड हर। तो मुझे बस यही बोलना था मेरे वीडियो में कि ये जॉब सेफ़ है कि नहीं, स्टार्टिंग से क्या होता है, कैसे होता है, मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं ऐसे जॉब को लेके, मतलब कुछ सेफ्टी को लेके। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस एंड कंपनी इज़ वेरी गुड, तो इट्स सेफ़।
Thank you so much for watching my video. Thank you so much. If you like my video, please subscribe my channel and like the video and share it with your friends जिसको cabin crew बनना है, जिसको पेरेंट्स को लगता है कि जिनका पेरेंट्स को लगता है कि ये जॉब सेफ नहीं है, भेजना चाहिए कि नहीं, तो उनको ये वीडियो भेजो ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए. एंड थैंक यू, लव यू, बाय बाय.